जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग विद जेएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, यूपीपीसीएल की वैकेंसी को लेकर के छात्र लगातार परेशान दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाऊं। और ये जो आप देखते हैं कि लगातार नोटिस जारी होती है, लेकिन ये वैकेंसी एक्चुअल में आपको देखने को नहीं मिलती है। और अभी तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से यूपीपीसीएल के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो मध्यांचल हो, उत्तरांचल हो, दक्षिणांचल हो, धीरे धीरे करके इनको एक प्राइवेट की तरफ खींचा जा रहा है, यानी कि निजीकरण की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा मानना है यूपीपीसीएल का कि आने वाले समय में, यानी कि जो इस समय जो है 1,15,000 करोड़ रुपए का क्या हुआ है, घाटा हुआ है। ये घाटा ऐसा नहीं कि इसके पहले भी हुआ है, यानी कि बात करें हम बिजली विभाग की तो लगातार ये घाटा दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरी बात समझिएगा, आखिर अगर मान लेते हैं कि घाटा हो रहा है तो उस कमी को दूर करना चाहिए। निजीकरण होने से क्या नुकसान हो सकता है, और हम बात करेंगे यूपीपीसीएल के अंतर्गत जो तमाम वैकेंसियां आती हैं, चाहे वो टीजीटी को हो या फिर एई की हो, जेई की हो, जितनी भी वैकेंसियां हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। एक तो ये प्राइवेट हो जाएगा, है ना। उसके लिए क्या होगा कि अभी तक जो गवर्नमेंट नौकरी रहती थी, लेकिन अब कैसी होगी, प्राइवेट होगी। एक और बड़ी समस्या है कि यहाँ पे रिजर्वेशन की अगर हम बात करें, जैसा कि सरकारी नौकरियों में क्या होता है कि रिजर्वेशन फिक्स होता है, लेकिन वहीं पे अगर प्राइवेट में बात करें तो वहाँ पे आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो हम सब कुछ समझेंगे। आपको क्या करना है, हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना है। हम आपका सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे और आपको बता भी देंगे कि ये वैकेंसी आपको देखने को कब मिलेगी और क्या है इसका नोटिस का असर। आइए हम सब कुछ समझते हैं। तो जैसा कि हम बात करेंगे यूपीपीसीएल की वैकेंसी की, सबसे पहले साथियों आपको हम बताना चाहते हैं कि देखिए यूपीपीसीएल की अगर बात करें तो यूपीपीसीएल यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड राज्य सरकार की क्या है, कंपनी है। अब ये राज्य सरकार की कंपनी है ना, जो कि 1999 में बनी थी और 2000 में अस्तित्व में आई, यानी कि पूरी तरीके से कामकाज इसमें चल रहा है। इसके अंतर्गत क्या है, अलग अलग कंपनियां हैं जो इसमें काम करती हैं, जैसे मध्यांचल है, उत्तरांचल है, दक्षिणांचल है ना। इस तरीके से इसमें काम करती हैं। अभी तक क्या था, ये गवर्नमेंट थी, लेकिन अब ये क्या है, निजीकरण होने जा रहा है। ऐसा मानना इसलिए है क्योंकि जो है काफी ज्यादा घाटा हो रहा है, यानी कि लोग बिल समय से नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो इसके चलते क्या है, घाटा होना ऐसा माना जा रहा है। आइए हम समझते हैं सब कुछ एक एक करके। तो अगर बात की जाए सबसे पहले, जैसा कि हमने आपको बताया यहाँ पे कि इसकी स्थापना हुई थी 1999 में और 2000 से इसका कारोबार शुरू हुआ था। ठीक है, इसका गठन तत्कालिक उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड यूपीएसबी के पुनर्गठन के तहत किया गया था। साथियों, अब जो समस्या है, ठीक है, अब समस्या क्या है, अगर हम बात करें वैकेंसी की, देखिए 2022 तक इसकी वैकेंसी लगातार देखने को मिलती थी। ठीक है, चाहे हम ए की बात करें या जेई की बात करें या टीजी2 की बात करें, 2022 के बाद आप समझिए 2022 के बाद एक भी वैकेंसी यहाँ पे नहीं आई है। तो दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बीएनएल को निजी हाथों में सौंपने की कयावत के बीच विरोध स्वर मुखर हो गए। जाहिर सी बात है, विरोध तो होगा ही, है ना। इतना आसान भी नहीं होगा कि जो है इसका निजीकरण इतनी आसानी से कर दिया जाए। साथियों, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो अब इसका काम क्या होता है, ठीक है, अगर हम बात करें यूपीपीसीएल की तो इसका काम क्या होता है कि प्रदेश के हर नागरिक को प्रबंधित उपयोगी और प्रत्येक नागरिक को लागत प्रभावी बिजली की आपूर्ति करना यूपीपीसीएल का क्या है, दायित्व, यानी कि प्रत्येक नागरिक को जो है बिजली आपूर्ति करना, यह कार्य होता है किसका, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड का। अगर बात की जाए इसके जो है अध्यक्ष की, अगर वर्तमान में हम अध्यक्ष की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल के जो चेयरमैन है डॉक्टर आशीष कुमार गोयल है ना। अभी अक्टूबर में बनाए गए थे। डॉक्टर आशीष कुमार गोयल कौन है, चेयरमैन है। साथियों, देखिए हम आपको इस वैकेंसी में आपको एग्जैक्ट आपको हम सारी चीजें आज आपको हम बता देने वाले हैं कि आप इसका इंतजार करें कि ना करें, क्या करें, तैयारी कैसे करें या फिर कोई और तैयारी करें, हम सब कुछ समझते हैं। थोड़ा सा अगर बात करें तो देखिए, अगर हम बात की जाए तो अब क्या कहा जा रहा है, ठीक है, पीपीपी मॉडल बनाया जाएगा। ठीक है, पीपीपी मॉडल क्या है, कई राज्यों में और जैसे उड़ीसा में भी है पीपीपी मॉडल। तो पीपीपी मॉडल क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि पीपीपी मॉडल ले जाने पर क्या है, योजना चल रही है। इसका विरोध भी हो रहा है। दिसंबर के पहले सप्ताह के जुबानी विरोध जमीन पर दिखने लगेगा। ऐसे में अहम सवाल है कि आखिर क्या बात है, कुछ साल के अंतराल पर हर बार यही कोशिशें
की जाती है। देखिए हर बार ये कोशिश की जाती है और ये दिखाया जाता है कि जो है काफी ज्यादा क्या है राज्य सरकार का घाटा हो रहा है ना। जैसे इस बार 1,15,000 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया जा रहा है। ऐसे ही लगभग ये कई बार कवायद इसकी हुई है ना, कई बार इसकी चर्चा हुई कि इसका जो है निजीकरण किया जाए। इस बार अधिक दिखाई दे रही है। आगे आखिर क्यों निजी कंपनियों की नजर, अगर हम बात कर लें इस पे खास बात कि निजीकरण जो है, निजी कंपनियों की नजर इस पे क्यों है ना, हम अगर समझने की कोशिश करें तो जानकारों की माने तो निजी कंपनियां पावर सेक्टर को इसलिए अपने कब्जे में लेना चाहती हैं क्योंकि इसमें उन्हें किसी भी तरह की लागत नहीं लगानी होगी। जाहिर सी बात है, देखिए लाइन वगैरह सब कुछ बिछी ही है, सब कुछ कंप्लीट है, तो यहाँ पे जो है किसी भी तरीके से कोई भी लाइन बिछाने की जरूरत नहीं है, यानी कि लागत यहाँ पे नहीं लगानी पड़ेगी। मसलन बिजली का उत्पादन हो ही रहा है, लाइनें पहले से बिछी है और वितरण व्यवस्था पहले से चल रही है। ऐसे में कंपनियों को सीधे प्रबंधन की जिम्मेदारी लेनी है। ऐसे में उनके लिए बिना बड़ी पूंजी का सौदा है, वह पहले दिन से प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल कर काम शुरू कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के है ना, निजी कंपनियां क्यों ऐसा कोशिश कर रही हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब कुछ काम हो चुका है ना, लाइन भी बिछ चुकी है, बिजली उत्पादन भी हो रहा है, बस उनको काम को आगे बढ़ाना है। इसीलिए यहाँ पे निजी जो कंपनियां हैं उनकी नज़र इस पे टिकी हुई है साथियों। आइए अब हम आपको दिखा देते हैं कुछ वैकेंसी के बारे में जो 2022 से आई थी। ठीक है, पूरे लगभग आप मान के चलिए 2024 कंप्लीट होने वाला है, 2025 लगने वाला है। 2022 की अगर हम मोटी मोटी बात करें तो यहाँ पे जो है यूपीपीसीएल से कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर हम समझें तो साल 2022 में यूपीपीसीएल में असिस्टेंट अकाउंटेंट पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 नवंबर से शुरू हुई थी। ठीक है, ये 8 नवंबर से हुई थी। साल 2022 में यूपीपीसीएल में टेक्नीशियन पदों पर 891 वैकेंसी थी। ये 2022 से अभी तक नहीं आई है। ठीक है, टेक्नीशियन की बात करें तो ये 891 पे हुई थी। साल 2022 में यूपीपीसीएल जेई परीक्षा के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने की आखिरी तारीख 2 दिसंबर 2021 थी। ये तो 2021 था। साल 2022 में यूपीपीसीएल जेई परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 15 मार्च 2022 को जारी किया गया था। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, जो है यूपीपीसीएल की। अभी जो मेरी बात समझिएगा, ये महत्वपूर्ण बातें हम आपको समझा रहे हैं। देखिए अब इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है कि अगर ये भी निजीकरण इसका हो गया, हालांकि इतना आसान नहीं होगा, अब इसका विरोध भी हो रहा है, धरना प्रदर्शन की तैयारी भी की जा रही है। समस्या कहाँ पे आएगी, देखिए समस्या की अगर बात करें तो एक तो जब निजीकरण होगा यानी कि प्राइवेट हो जाएगा तो उस दौरान क्या होगा कि सारे कर्मचारी प्राइवेट हो जाएंगे। और सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो है आरक्षण को लेकर के, है ना, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनियां, जब कोई भी प्राइवेट कंपनियां, आप लोग भी तमाम कंपनियों में देखा होगा कि प्राइवेट कंपनियों में क्या होता है कि वहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है। जैसे एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की बात करें जो 10% है, तो वहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो अगर निजीकरण होगा तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि पद सृजित नहीं किए जाएंगे, वैकेंसी तब भी आएगी, है ना, वैकेंसी तब भी आएगी, लेकिन बशर्ते क्या होगी कि वो प्राइवेट वैकेंसी होगी। तो अब उस प्राइवेट वैकेंसी में सबके लिए एक समान अवसर होगा। ठीक है, हाँ, उसमें जो है संविदा पे कर्मचारी रखे जाएंगे और सबके लिए समान अवसर होगा और फिर वहाँ पे जो है आपकी नौकरी लगेगी और जो है आपको जो संविदा पे जो भी आपका मानदेय होगा वो आपको मिलता रहेगा साथियों। तो एक बात आपको हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि देखिए अभी आप यूपीपीसीएल की अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम पे, तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब लेना, है ना, तो अभी आप जैसे आरआरबी की बात करें, वहाँ पे आपको तमाम वैकेंसियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, रही बात यूपीपीसीएल की, तो अगर आप एक नौकरी पहले ले लीजिए, अगर यहाँ पे वैकेंसी आती है तो फिर आप ट्राई करिएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतनी जल्दी वैकेंसी यहाँ पे दिखाई नहीं देने वाली है, यानी कि यहाँ पे आपको टाइम लग सकता है, वैकेंसी का बहुत अधिक इंतजार करना पड़ सकता है साथियों। तो आपको क्या लगता है निजीकरण होने से क्या हो सकता है आने वाले समय में? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा साथियों। और अगर नए हैं चैनल पे तो एक बार चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक वीडियो को जरूर करिएगा। ऐसी ही वीडियो, है ना, वैकेंसी संबंधित आपके लिए हम हमेशा लाते रहेंगे। ठीक है, तो हम बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।